हमारे बगल के ग्रह के प्राणी हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी तो जापान से भी आगे निकल चुकी है। अच्छा क्या था ये? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और ये हमारे यहाँ के मजदूर ट्रेन की पटरी बनाते हुए। ये नाती के बाप के बेटे का लौंडा इंजीनियरिंग की जम के तैयारी कर रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। और ये न्यूटन के बेटे के फूफा बदमाश का लौंडा खोज करता फिर रहा है। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहाँ से पढ़ लिया मेरे भाई? लेकिन ये साला तो अपना सिस्टम यही लगा देता है। और मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आपने सबसे पहले घबराना। रेस 3 का सलमान खान आइंस्टीन का बेटा धरती पर जांच करता है। क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हेडफोन साइड में रख के अपनी चोंच को। लेकिन ये साला तो अपने हाथों से लेकिन ये साले तो लेकिन यहाँ पर अपने सभी लौंडों को लाके यहाँ पर बूढ़ी माँ अपने अंडों को गर्म करने का इंतजाम बना रही है। तभी इसका बॉयफ्रेंड आके ये हमको दे दे ठाकुर। लेकिन अपने घर जाके तो चिरकुट तो अपनी माल को पूजवा के घर में भेज देता। तू बेबी पहले जा। 2000 years later. पूरे 100 साल का इंतजार करके इसकी पूजवा तो भैया छुट्टी हो गई। लेकिन इसका एक आलसी बेटा था। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? कौन भौंक रहा है? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तेंदुआ जल्दी से उस मूर्ति को नान कर वहीं पर रख कर चला गया, लेकिन कुत्ता सारी कांड बताने के लिए अपनी मालिक के साथ आ गया। मालिक इसे फिर से समझाकर जाने लगे, लेकिन यह जा ही रहे होते हैं कि तभी कुछ तोड़फोड़ की आवाज सुन लिए, इसलिए जाकर देखते हैं तो कुत्ता मूर्ति को 100 टुकड़ों में तोड़ दिया था। इसलिए भारी मिस्टेक हो गया सर। अब की मानलिक कुत्ते के पास कुछ मछलियां रखकर दारू लेने चले गए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन तेंदुआ हरामी दिमाग लगा कर सिर्फ हड्डी छोड़ दिया। लेकिन मालिक दारू नान कर देखते हैं तो लेकिन मालिक का शक कुत्ते पर ही था, इसलिए कुत्ते को ले जाकर अगर इसे छोड़ दिया तो ये गाली दे के भाग जाएगा। ये छोड़ेगा, बहुत गंदी गाली दे के भागूंगा। ये दोनों भालू छोटू का पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर जाते हैं। उसे गुफा में एक शेर था। वो भालू जाकर पत्थर के पीछे छुप जाता है। बाप रे! वो भाग कर जाते हैं। तभी एक पक्की का शरीर डर के मारे उसके चौकी के अंदर चला जाता है। ये छोटू जाकर एक पक्की का मुंह के अंदर चला जाता है। छोटा भालू उसको बाहर निकलता है। छोटू एक मगरमच्छ के अंदर चला जाता है। जब छोटा भालू उसको जांच करता है। छोटू गुफा में चला जाता है। वह एक चारे को गुफा में डालता है। छोटा भालू जाता है। ताले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे! छोटू आकर ये चोर जेल से भागने के लिए डंडे का इस्तेमाल देता है। चोर को जेल में बंद करके लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। चोर जेल के ऊपर से नाले के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले को सब पता था। वह पत्थर रखकर उसकी ओर छोड़ देता है। चोर एक गाड़ी में घुस के जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गाड़ी वाला लॉन्ड्री में छोड़ देता है। पुलिस वाला उसके पैर में लोहे का बॉल डाल देता है। चोर उसे बॉल को गोल गोल घुमा के बाहर तो आ जाता है, लेकिन पुलिस उसकी चुंबक से फिर से पकड़ लेता है। दोस्त सारे चिट्ठी सर्दी के लिए खाना इकट्ठी कर रहे थे। अजीब जानवर है। हम तुमने इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। मुर्गी इनको इग्नोर मार के सोने लगता है। जब सर्दी का मौसम आता है, मुर्गी अपना फ्रिज चेक करता है। कहीं पर भी एक भी दाना नहीं था। उस समय एक भेड़िया मुर्गी के घर में आकर सोने लगता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुर्गो इसको खाने के लिए पका रहा था। बाप रे! आग फूंकते हैं। भेड़िया उसको अंदर खींच के आग फूंकता है। फिर वह दोनों बाहर आकर आग फूंकते हैं। भेड़िया उसको चीनी में बंद करके चाकू तेज करता है। दूसरी तरफ मुर्गी भेड़िया के पूंछ में मक्खन लगाकर
ये सभी भालू शिकारियों की आवाज सुनकर जंगल से भागने लगते हैं, लेकिन ये भालू आराम से सोता रहता है। फिर तभी वहाँ गोलियां चलने लगती हैं और वो भी वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इतने में सभी भालू गुफा में घुसकर गुफा को बंद कर लेते हैं, जिससे वो भालू बाहर ही रह जाता है। फिर जल्दबाजी में भालू भागकर किसी और के घर में घुस जाता है। फिर तभी उसे घर में कई सारी बंदूकें और भालुओं के सिर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एक शिकारी का ही घर था। फिर भालू निकलने लगता है, लेकिन तभी वो शिकारी वहाँ आ जाता है और भालू परेशान होकर इधर उधर भागने लगता है। फिर तभी उसे एक भालू जैसा कारपेट दिखाई देता है, जिसे वो जल्दी से लपेट कर ले जाता है और एक बॉक्स में रखकर बंद कर देता है। फिर भालू जल्दी से जाकर उस कारपेट की जगह लेट जाता है, जिस पर वो शिकारी आकर अपने पैर पहुंचने लगता है। फिर शिकारी जाकर फायर प्लेस में आग लगा देता है और आकर आराम से भालू के ऊपर सो जाता है। लेकिन तभी आग से एक चिंगारी भालू के ऊपर गिर जाती है, जिससे भालू जलने लगता है। फिर ये देखकर शिकारी भालू को पीट पीट कर आग बुझाने लगता है और फिर उसे ले जाकर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। फिर भालू को धोने से उसके बाल खराब हो जाते हैं, जिससे शिकारी उसे ले जाता है और उसे जमीन पर रखकर एक मशीन लाता है और उसके सारे बाल ही काट देता है। फिर शिकारी घर से जाने लगता है, लेकिन तभी वो कारपेट वाला बॉक्स हिलने लगता है। फिर भालू उसे जाकर खोलता है तो उसमें से दूसरा भालू निकलता है और सीधा होकर खुशी से उस भालू को किस कर लेता है और उसे बाएं बोलकर वहां से चला जाता है। यहाँ जंगल में सभी गिलहरियां पेड़ काट काट कर उससे घर और ब्रिज बनाने के लिए जोर शोर से मेहनत कर रही थीं। चारों तरफ सभी गिलहरियां अपने कामों में लगी हुई थीं और उनका बॉस उन सभी का काम में हौसला बढ़ा रहा था। फिर तभी उसे एक गिलहरी मजे से सोती हुई दिखती है, जिसे देखते ही वो गुस्से से उसके पास जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी ना उठने पर वो उसे गुस्से से पकड़ कर ले जाता है और अपनी पूंछ से उसकी जोरदार पिटाई कर देता है। फिर तभी वो गिलहरी उठकर रोने लगती है और उदास होकर चुपके से खाना चुराकर वहां से दूर जाने लगती है। फिर जंगल में काफी दूर आने के बाद उसके खाने के पीछे कुछ पक्षी पड़ जाते हैं और तभी अचानक वो पक्षी उसका खाना छीनकर वहां से भाग जाते हैं। फिर उन्हें पकड़ने के चक्कर में वो गिलहरी जंगल में खो जाती है और उदास होकर रोने लगती है। फिर तभी एक भेड़िया उसे खाने के लिए रास्ते में खाना डाल डालकर धीरे धीरे गिलहरी को अपने घर में बुला लेता है। फिर भेड़िया दरवाजा बंद करके उस पर हमला कर देता है और फिर उसे बेहोश करके मारने के लिए एक मशीन पर लिटा देता है। फिर तभी आसमान से ये सुपर स्क्विरल भेड़िए को देख लेता है और गिलहरी को बचाने के लिए तुरंत जाकर उस भेड़िए पर हमला कर देता है। फिर सुपर स्क्विरल उसे कपड़े की तरह धोने लगता है, जिसके बाद वो भेड़िया डरकर वहां से भाग जाता है। फिर सुपर स्क्विरल उस गिलहरी को बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाकर वापस उसके घर छोड़ देता है। जेठालाल ने मिसाइल लोड की। अब तू गया बेटा। जब तक उसने अय्यर का मुंह सीधा किया, मिसाइल दूसरी तरफ मुड़ गई। अच्छा। फिर क्या, मिसाइल फटी। 5 मिनट जेठालाल ने सामान बटोरा, जय हिंद दोस्तों, और दया के पास चल दिए। जेठालाल खुश थे क्योंकि उनकी बबीता के साथ शादी होने वाली थी। उनके बारे में सोच वह मन ही मन में गर्म और ठंडा हो रहे थे। तभी पता चला बबीता अय्यर के साथ भाग गई। कैसे हो गया? खत्म हो गया यार मैं तो। जेठालाल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और यह उनका ठरक मेहता का आखिरी एपिसोड होने वाला था। तभी अचानक बबीता की आवाज सुन वह खड़े हो गए। जेठा ने बाहर अय्यर को देखा और अय्यर को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया। जेठालाल ने बोला, मैं तुम्हारी शादी इस दिन कराऊंगा, अच्छा। एंगेजमेंट वाले दिन। जेठालाल ने उसे प्यार से कुर्सी पर बिठाया और शगुन का सिगरेट दिया। और तभी मौका पाकर जेठालाल ने गैस खोल दी और बाहर छुप गए, लेकिन वह नहीं फटा। कैसे हो गया? तो उसके अंदर देखा तो चोर बाजार वाला लाइटर जल नहीं रहा था। फिर अंदर गया और खुद ही जलाने लगा। पता चला अय्यर बबीता जी का लहंगा ढूंढने गए हैं। मर गया माँ। जेठालाल ने पूरे डेकोरेशन की माँ बहन कर दी। कमेंट फॉर पार्ट 2। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर जाना। ये सब दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।